शफा का दर है, दुआ का घर। Spirit. पेंटिकॉस्ट डे, आप में से कोई है जो पेंटिकॉस्ट डे पहली बार सेलिब्रेट कर रहा हो? फर्स्ट टाइम, फर्स्ट पेंटिकॉस्ट? खड़े हो जाएं, पता चलेगा। फर्स्ट टाइम, अभी बैप्टिज्म सुप्रीता ने लिया, आपका होने वाला है फर्स्ट पेंटिकॉस्ट। सलीम, गॉड ब्लेस यू, दिस इज ब्यूटीफुल। आपके बारे में कुछ बता सकती हो? नहीं? बता दो। फैजा कहती है बता दो। अच्छा, कैमरा मत करना। ओके। बहुत बहुत ब्लेसिंग देते हैं हम आपको फ्रॉम अ मुस्लिम बैकग्राउंड, और अब यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता रिसीव किया, सेवियर रिसीव किया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद बहुत ब्लेस करे आपको। पेंटिकॉस्ट संडे के बारे में कौन एक्साइटेड था कि पेंटिकॉस्ट संडे आ रहा है? कौन एक्साइटेड था कि पेंटिकॉस्ट संडे आ रहा है? नहीं एक्साइटेड थे मत हाथ खड़ा करना, क्योंकि आप एक्साइटेड नहीं थे। आप मतलब ऐसे नहीं था कि कुछ है। अगर नहीं थे तो वी हैव टू लर्न, क्योंकि हर क्रिश्चियन को अब क्रिसमस का कौन कौन इंतजार करता है? क्रिसमस कौन एक्साइटेड होता है? क्रिसमस, दिसंबर, क्रिसमस आ रहा है, हम सब क्रिसमस का इंतजार कर रहे होते हैं। और गुड फ्राइडे का भी हम इंतजार करते हैं। फिर रेजरेक्शन संडे का इंतजार कौन कौन करता है? हम सब करते हैं। अच्छा, एक तो क्रिसमस का इंतजार नए कपड़ों का करते हैं, वो वाला इंतजार नहीं। यीशु के पैदाइश का, यीशु के जी उठने का, उस इंतजार की बात कर रही हूं मैं। ये जो पेंटिकॉस्ट संडे है, पेंटिकॉस्ट संडे बहुत ही इग्नोर्ड दिन है क्रिश्चियनिटी में। दैट्स व्हाई आप में से बहुत से लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया कि यू आर एक्साइटेड अबाउट टुडे, क्योंकि होली स्पिरिट से लेके जितनी भी चीजें हैं वो दबी हुई हैं। उसके लिए इतना कुछ हमारे को बताया नहीं गया, कुछ ऐसे हुआ ही नहीं कि जिस तरह से क्रिसमस और रेजरेक्शन संडे की इंतजार होती है, उसी तरह से हम पेंटिकॉस्ट संडे की इंतजार करें। ये वो तीसरा क्रिश्चियन बिग डे है, पेंटिकॉस्ट डे। दिस इज द बर्थ ऑफ द चर्च। अपने बर्थडे की किस किस को इंतजार रहती है? हम लोग कितनी खुशी से अपना बर्थडे, माय बर्थडे इज कमिंग, काउंटिंग, ये वो सब कुछ। ये चर्च का बर्थडे है। ये समथिंग इज ओके। सो अगर हम क्रिसमस के बगैर, रेजरेक्शन संडे के बगैर एक भी साल को सोच भी नहीं सकते, तो उसी तरह से कोई भी क्रिश्चियन कंप्लीट नहीं है कि जब तक हम पेंटिकॉस्ट संडे को सेलिब्रेट ना करें। क्योंकि खुदावंद का जो काम था, यीशु मसीह का रिडेम्पशन का, और खुदावंद की मिनिस्ट्री जो खुदावंद ने 3 साल यहाँ पे अपना काम किया, और उसके बाद उसको किसने पूरा किया? जो पूरा कर रहा है वो होली स्पिरिट है, वो पाक रूह है। और आज हम देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे और इसको भर लेंगे, ताकि नेक्स्ट जून में जब पेंटिकॉस्ट डे आने से पहले पहले आप मुझसे पूछना शुरू करें हम क्या कर रहे हैं पेंटिकॉस्ट डे में, कि इतनी एक्साइटमेंट हो हमें आज के दिन की भी। अगर हमें इस ये एरर ये नहीं चल रहा है, ये स्किप कर रहा है, ये स्किप करता जा रहा है, इट्स नॉट। इसको रिफ्रेश करके दोबारा से कर दो। ये जो पेंटिकॉस्ट डे आज के दिन के लिए, ये बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के कर्तव्य, चैप्टर 1 उसका 4th वर्स पढ़ते हैं। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 4। Jesus commanded them, do not leave Jerusalem but wait for the Father's promise. खुदावंद ने ये बात डिसाइपल से कही जो डरे हुए थे,
जिन्होंने यीशु मसीह की क्रूसिफिक्शन को देखा और क्रूसिफिक्शन के बाद 40 दिन तक यीशु मसीह ज़मीन पे रहे ग्लोरीफाइड बॉडी में, और वो 550 लोगों को मिले, और उन्होंने चेलों से कहा कि जेरूशलेम में ठहरे रहना, इंतजार करना, किस चीज का? जब तक बाप का दिया हुआ प्रॉमिस वो पूरा ना हो जाए। राहुल की और खुदावंद ने बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1:5 में क्या कहा? फॉर जॉन बैप्टाइज्ड विद वाटर, बट इन फ्यू डेज यू विल बी बैप्टाइज्ड विद द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट से बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो जाएं। एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में हम सब जानते हैं कितना खतरनाक बॉम्ब है कि अगर एक जगह न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप हो जाए तो वो पूरा का पूरी जगह को कुछ ही सेकंड्स में जिंदगियों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसी उसमें पावर है। जो होली स्पिरिट है, जो बाइबल में ऐसी पावर है, इस बाइबल के अंदर द वर्ड ऑफ गॉड, ये किसका लिखा हुआ है? हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? होली स्पिरिट। और पावर ऑफ बाइबल वो ऐसी है, इस न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा पावर रखता है ये वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि ये वर्ड ऑफ गॉड, ये बाइबल कुछ ही सेकंड्स में जिंदगियां बदल देता है। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जो हमारी जिंदगी, वो कुछ सेकंड्स थे जब हमने यीशु मसीह को रिसीव किया। यीशु मसीह को रिसीव कैसे किया? वो कौन सी पावर थी? दैट वाज द पावर ऑफ होली स्पिरिट। आमेन, हालेलुया। सो पावर ऑफ होली स्पिरिट। और ये जो एक बात मैं सबसे कहना चाहूंगी, हो सकता है आप सभी गैर जबान नहीं बोलते होगे, और जो लोग टंग्स में नहीं बोलते तो उनको कई बार कहा जाता है कि आपके पास पवित्र आत्मा ही नहीं है। दैट इज रॉन्ग। होली स्पिरिट जो है उसके पास बड़े गिफ्ट्स हैं, और जो गैर जुबान है, जो टंग्स है, दैट इज वन ऑफ द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। जिसको वो चाहता है उसको वो दे देता है। बट दिस इज द पावर ऑफ होली स्पिरिट, जिससे हम डिक्लेयर करते हैं, क्लेम करते हैं, जीसस इज लॉर्ड, जीसस इज। किसने कहलवाया आपसे? होली स्पिरिट ने। जीसस इज। बाहर जाके लोगों से कहें, बोलो जीसस इज लॉर्ड। बोलेगा कोई? बहुत से लोग नहीं बोलेंगे। वो नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि उनके पास होली स्पिरिट नहीं है। हम इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि होली स्पिरिट ने हमें भर दिया है, एंड विद द पावर ऑफ होली स्पिरिट हम कह पाते हैं जीसस इज। जीसस इज। स्वर्ग तक जाए आवाज। हालेलुया, थैंक यू खुदावन। बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के कर्तव्य, चैप्टर 1 वर्स 14 और 15 को पढ़ते हैं। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहे। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा। यहाँ पे रुकते हैं। 15th वर्स को भी पढ़ दो। हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वो लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़वाने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था। यहाँ पे रुकते हैं। अब उस कमरे में कितने लोग थे? 120। 120 पीपल गैदर्ड, और उनमें यीशु मसीह की माँ और बाकी सब लोग भी उसमें मौजूद थे। अब 120 लोग क्यों? कभी सोचा why 120 people? क्यों 120 people? There is a purpose, there is a meaning. Why? बाइबल में कुछ भी बिना रीजन के नहीं है। 120 लोग क्यों थे? 120 लोग 120 इसलिए थे
जूइश कल्चर में जब दुआ होती है तो 10 लोगों का एक सेट बनता है, वो 10 लोग मिलके दुआ करते हैं जिसको मिनियन कहा जाता है। द सेट ऑफ 10 पीपल इज कॉल्ड मिनियन, जो हिब्रू में जो 10 ज्यूइश अडल्ट्स हैं वो 10 लोग इकट्ठे 10-10 का ग्रुप बन के वो दुआ करते हैं। अब कितने घराने यहूदा के? 12। फॉर 12 ट्राइब्स टाइम 10 कितने हुए? 120। दैट्स वाई 12 कबीलों को रिप्रेजेंट करते थे 10-10 करके, और टोटल कितने लोग थे? 120। और 120 लोग बंद थे उस कमरे में, इंतजार में थे और पता नहीं था किसका इंतजार कर रहे हैं। यीशु ने कहा उस प्रॉमिस का इंतजार करना, और उनको नावाकिफ थे क्या करना है, पर वो क्या कर रहे थे? वो मिलके वहां पे दुआ करते रहे, वो मिलके दुआएं करते रहे, वर्शिप करते रहे। आज हम भी इसी कमरे में बंद हैं और पेंटिकॉस्ट का दिन है, उसी तरह से हम भी यहाँ मौजूद हैं और आज हम भी तैयार हो जाते हैं। जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। आमीन। आज अपने दिल को, अपनी रूह को, अपनी जान बदन को बस खुदावंत के लिए ऐसे ऑफर कर दें, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर, और आज वो कर रहा बहुत कुछ महान। आमीन। और क्या हुआ? सेकंड वर्स को पढ़ते हैं, प्रेरित के करते, चैप्टर 2 वर्स 2। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और क्या हुआ? वो सब मौजूद थे और एक माइटी रशिंग विंड की तरह, कि हम अंदर ही बैठे हैं और हवाएं आंधी सी कमरे के अंदर ही चलने लग रही है, और वो सारा घर भर गया। What was happening? The power of Pentecost. The power of Pentecost. Outpouring of the Holy Spirit. वो पावर की तरह जो God's promise, जो खुदावंत का प्रॉमिस था, पवित्र आत्मा का प्रॉमिस, वो प्रॉमिस इस उतर आया। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। कैसे आग उतरी? मैंने यहाँ पे हमारे दुआ के घर में, there are so many who have seen the vision. आप में से बहुतों ने विजन देखा है, बताया है कि किस तरह से आपने बड़ी बार यहाँ पे फायर को देखा है, और वो आग जाती है और बहुतों के ऊपर अंदर जा रही है, कईयों के ऊपर ठहर जाती है, एंड कईयों के ऊपर से नहीं आती, कईयों के ऊपर नहीं ठहर रही। बट आई प्रे, मेरी दुआ है, मेरी होली स्पिरिट से दुआ है कि ये जैसे आग की लपटें एक एक के ऊपर उतर आए। आमेन। एंड रिमेंबर वन थिंग, मैं एक टेस्टमनी सुन रही थी, और वो एक्स सैटनिस्ट, उसने बताया कि जब वो शैतान को पूजा करता था और उसको असाइनमेंट मिलता था कि रात के पहर में जाके गरीबी का, बीमारी का, लड़ाई झगड़े का इंजेक्ट करके आना लोगों को। तो वो कहता वो रात को उस असाइनमेंट में जाता स्पिरिचुअल, और तभी इंसान सो रहा होता है, उठता है, बड़े हालात बदले होते हैं। तो वो कहता वो जाता इस तरह से, किसी को गरीबी, किसी को ऐसे इंजेक्ट करता। पर वो कहता जो क्रिश्चियन लोग थे, क्रिश्चियन अगेन कहूंगी, खाली क्रॉस पहनना और नाम के नहीं, जो यीशु को प्यार करते हैं, यीशु के कलाम पे चलते हैं, जब उन क्रिश्चियंस के पास पहुंचता तो उनके ऊपर आग की लपटें होती और उनको वो कुछ नहीं कर पाता। हालेलुया। हम वैसे यीशु को प्यार करने वाले बन जाएं कि एनिमी कुछ भी सोच के आए, पर वो आग की लपटें हर वक्त हमारे ऊपर हों। आमीन। हालेलुया। ये जब 2 तारे जब तक
वो करंट दोनों इकट्ठे नहीं होती, वो करंट पास नहीं होता। हम जब बाहर होते हैं, दुनिया में होते हैं, दुनिया में हमारा मन होता है, हम इस तरह से पाक रूह के साथ कनेक्ट नहीं होते। पर जब हम चर्च के अंदर आते हैं या अपनी दुआ में बैठते हैं, वर्शिप करते हैं, एकदम ऐसे करंट पास होता है, हम होली स्पिरिट के साथ कनेक्ट होने लग जाते हैं। पर वो कनेक्शन हर वक्त रहना चाहिए। एक और कमरे में शायद इस टाइम डार्क हो, क्योंकि लाइट स्विच ऑन नहीं हुआ, पर करंट है वहां पे। जैसे ही ऑन करेंगे लाइट आ जाएगी। उसी तरह से पाक रूह हमारे अंदर हर वक्त हमारे अंदर रहते हैं, इंतजार में रहते हैं ये कब स्विच ऑन करें और हम मिलके भर जाएं। पाक रूह हमारे अंदर से बहुत काम करना चाहते हैं। अपने आप को हम खुदावंद के लिए अवेलेबल करते जाएं। और वो सब क्या हुआ, जब वो आग की लपटें आई और वो पाक रूह से भर गए। पाक रूह ने उनको गैर ज़बान दे दी और वो बोलने लगे। और ये ये कौन से लोग थे? जो डरे हुए थे, जो सहमे हुए थे, जो बाहर यीशु की क्रूसिफिक्शन को देख के अपनी जान के भी डरे हुए थे। उनमें से कईयों ने सोचा कि अब तो यीशु चले गए, हम वापस मछली पकड़ने चले जाते हैं। ये वो डरे सहमे लोग। और अचानक से वो डरे हुए लोग जैसे ही होली स्पिरिट आते हैं, वो यीशु मसीह के नाम से फिर से बोल्डनेस आ जाती है। यीशु मसीह का काम उस वक्त से वो शुरू करते हैं। देयर आर सो मेनी डिनोमिनेशंस। उनमें से एक पेंटिकॉस्टल, जो हम पेंटिकॉस्टल, बैप्टिस्ट, बॉर्न अगेन, हम सब कुछ हैं। पर ये जो पेंटिकॉस्ट संडे है, ये पेंटिकॉस्ट सिर्फ पेंटिकॉस्टल का पोजेशन नहीं है कि ये सिर्फ पेंटिकॉस्टल लोग ही इसको मनाते हैं। पेंटिकॉस्ट इज एवरी ह्यूमन ऑन दिस अर्थ जो भी यीशु मसीह को प्यार करता है, पेंटिकॉस्ट उसके लिए है। आमीन। ये एक गिफ्ट है जो खुदावंद ने पूरे चर्च को दिया। खुदावंद ने कलीसिया को गिफ्ट दिया, होली स्पिरिट। अभी जब हम वर्शिप कर रहे थे और मैंने आपसे कहा कि डाउन पेमेंट की बात करी एज अ गिफ्ट, कि जब खुदावंद हमें दे रहे हैं, बहुत कुछ दे रहे हैं। हमने ऑफरिंग दी अपनी तालियों की और खुदावंद को शुक्रगुजारी कर दी एडवांस में। होली स्पिरिट क्या है? होली स्पिरिट केम एज ए मतान। मतान इज अ हिब्रू वर्ड। मतान क्या है? ये एक मतान, MATAN, मतान, ये गिफ्ट है जो दुल्हा दुल्हन के लिए भेजता है। यहूदी कल्चर में एवरीथिंग इन द बाइबल इज फ्रॉम द जूइश कल्चर। और जूइश कल्चर में जो दुल्हा दुल्हन के लिए भेंट भेजता है, गिफ्ट भेजता है। और जीसस जो हमारे दुल्हे हैं, यीशु मसीह जो हमारे दुल्हे हैं, उन्होंने पाक रूह हमें मतान में दे दिया है। हालेलुया। Isn't this beautiful? हम उसकी दुल्हन और दुल्हे ने पाक रूह हमें हमारा गिफ्ट दे दिया है। आमीन। हालेलुया। संभाल के रखें इस गिफ्ट को, बड़े प्यार से रखें इस गिफ्ट को सहेज के रखें। इस गिफ्ट से रोज बात किया करें, इस गिफ्ट से रोज मुलाकात किया करें। हर बात कर सकते हैं होली स्पिरिट से। ही इज अ ब्यूटिफुल गिफ्ट, ही इज अ मतान जो हमारे दुल्हे ने इस अपनी दुल्हन के लिए, इस कलीसिया के लिए भेज दिया है। सो ब्यूटिफुल। होली स्पिरिट इज आवर ब्राइडल गिफ्ट। आमीन। हालेलुया। मुझे कई बार लगता है कि शायद जो मेन हैं
उनके लिए इसको रिसीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि लड़के हैं और लड़कियां इसको बहुत इजीली कनेक्ट कर सकती हैं कि ब्राइडल गिफ्ट, दुल्हन। पर जितने भी हम लोग इस टाइम तो इस जिस्म में हैं, वी हैव अ बॉडी, एक मेल फीमेल, पर जब हम खुदावंद के पास जाएंगे, वी आर इन अ ग्लोरीफाइड बॉडी, ना मेल है ना फीमेल है, वी आर इन अ ग्लोरीफाइड बॉडी। और कलीसिया इज द ब्राइड एंड होली स्पिरिट इज आवर ब्राइडल गिफ्ट। रिसीव कर लें आज ब्राइडल गिफ्ट को, और वो कर रहा बहुत कुछ महान। आमेन, हालेलुया। यूहन्ना 16 का 7, जॉन 16 का 7 कहता है, बट वेरी ट्रूली आई टेल यू। बाइबल में जब भी यीशु मसीह ने बात करी और जहां पे कहा ट्रूली, जहां पे कहा ट्रूली ट्रूली, हम तो इस दुनिया में रहते हुए वो कसमें खा के और अपने आप को बताने की कोशिश करते, मैं सच में सच कह रहा हूं। तो यीशु मसीह ने जब बात करी, सब कुछ सच है, पर कुछ बातों पे खुदावंद चाहते हैं हम बहुत ज्यादा एम्फसिस करें। खुदावंद ने क्या कहा? तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। उसको हमारे पास भेजेंगे। तो यीशु मसीह जब गए तो होली स्पिरिट को हमारे लिए भेज दिया। किस लिए भेज दिया? ताकि वो हमें स्ट्रेंथन कर सके, ताकि वो हमें इनकरेज कर सके, ताकि हमें सपोर्ट कर सकें। दिस इज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, जिसके कारण हम बोल्डली जाके यीशु मसीह का नाम ले सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ होली स्पिरिट, जिसके कारण हम डरते नहीं हैं। लेट इट बी। होली स्पिरिट हमें वो बोल्डनेस देते हैं। मैं जब बैंक में थी, मेरा एक क्रेडेंजा, उसका एक पोर्शन बाइबल से भरा रहता था। अनलिमिटेड बाइबल्स जो हैं, मैंने अपने ऑफिस में बैठे हुए अपने क्लाइंट्स को दी हैं। एक बार एक क्लाइंट आए, एंड दिस इज माय अर्ली डेज ऑफ क्रिश्चियनिटी, और वो मेरे पास आए और मैंने उनको, जैसे हमेशा मैंने उनको जीसस के बारे में बताना शुरू किया। और जब जीसस के बारे में बता रही थी तो उन्होंने कहा, आपको पता नहीं मैं कौन हूँ? तो मैंने कहा कौन है? तो उन्होंने कहा मैं फ्री मेसनरी का चीफ हूँ। एंड मुझे पता ही नहीं क्या है। ओके ठीक है, आपको भी शायद नहीं पता। फ्री मेसनरी इज बिग इल्यूमिनाटी का बिग, इट्स अ डेविल का बिग प्रोजेक्ट है, जिसमें आप अपने खून के साथ और अपने सोल को सेल करते हो डेविल को, एंड इट इज डेविलिश। आई डिडंट नो एट दैट टाइम। एंड देन ही टोल्ड मी कि वो अफ्रीका से थे। ही सेड कि मैं अपने ट्राइब का किंग हूँ, मैं अपने ट्राइब का किंग हूँ, और जब मैं अपने ट्राइब में वापस जाता हूँ तो उसने मुझे तस्वीरें दिखाई कि जिसमें वो पूरे किंग वाले कपड़ों में, और जैसे एक बादशाह का वेलकम होता है वैसे उसका वहाँ वेलकम हो रहा है। एंड ही शोड मी हु ही वाज। बहुत अच्छे, इवन बेटर, और ज़्यादा जीसस के बारे में बताया। एंड स्टैंडिंग हियर आई एम सो ब्लेस्ड टू से दैट कि उन्होंने यीशु मसीह को रिसीव कर लिया, उन्होंने यीशु मसीह को रिसीव किया, एंड मुझसे बाइबल लेके गए। जब रात को 10 से 11 जो हमारी होती है, अब वो तो ही वॉज अ डिफरेंट कलर, उनको हमारी लैंग्वेज नहीं आती थी, वो नहीं भी आती थी, और उन्होंने सुनना शुरू किया। और उन्होंने कहा क्योंकि मैं अपने ट्राइब का किंग हूँ, इस बाइबल को मैं वहाँ पे भी लेके जाऊँगा और मैं सबको बताऊँगा। नेक्स्ट वीक ही कम्स बैक, और उनके साथ उनका बेटा। कहते जो मुझे बताया था इसको भी बताओ। हालेलुया। और बेटे को भी बताया, उसको बाइबल दी यीशु मसीह के नाम में। आमेन। This boldness comes from Holy Spirit only. This reminds me of another, एक और बड़ा beautiful instance हुआ। ऐसे ही जॉब पे थी, तो ये गोर रोड डेयरी के ऊपर एक मंदिर है। तो वहाँ के जो पुरोहित पंडित जी आए और
उनका अकाउंट था बैंक में, तो मुझसे बात कर रहे थे और मुझे कहते कि अच्छा फिर आप मंदिर आती हैं? तो मैंने कहा पंडित जी मैं आती थी, अब नहीं आती, अब तो मैं यीशु मसीह की हो गई। तो कहते ऐसे कैसे हो गया? मैंने कहा आ जाए मेरे ऑफिस में, मैं बताती हूँ क्या हुआ। तो मैं उनको अपने ऑफिस में लेके गई। नॉट अ वर्ड आई एम एग्जैजरेटिंग, वन बाय वन एज इट इज मैं बता रही हूँ आपको। 1.5 घंटा मैं उनको यीशु मसीह के बारे में बताती रही, अपनी गवाही बताई। 1.5 आवर के बाद वो पंडित जी खड़े हुए, हाथ जोड़ के कहा आज मेरा भी उद्धार हो गया। हालेलुया। एंड दिस इज द पावर ऑफ होली स्पिरिट। मैं उस मंदिर के अंदर गई, गाड़ी में उतरी, बाइबल उतारी और पंडित जी को बाइबल पकड़ा के आई वहां पे। हालेलुया। दिस इज द पावर ऑफ होली स्पिरिट। विदाउट होली स्पिरिट यू कैन डू नथिंग, कुछ नहीं कर सकते। वही पंडित जी रात को 10 से 11 हमारी प्रेयर कॉल में कनेक्ट हो रहे हैं। नॉट एग्जैजरेटिंग उनके वर्ड्स हैं। वो कहते ये सच्ची कहते हो? ये मेरे कमरे में ना ये मूर्तियां मुझे बड़ा सताती थी, निकाल दिया मैंने अपने कमरे से बाहर। That's the truth. There's only one God. उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब बोले I am blessed, क्योंकि यीशु मसीह के नाम को जानते हैं, यीशु मसीह के नाम को पहचानते हैं, उससे इश्क है, इसलिए कहेंगे I am blessed. Hallelujah. Thank you खुदावन। The purpose of Pentecost. Purpose क्या है Pentecost का? Thank you खुदावन। ये Pentecost is not a new word. ये नया वर्ड नहीं है जो सिर्फ न्यू टेस्टमेंट में आया। ये खाली न्यू टेस्टमेंट का वर्ड नहीं है। यहूदी इस पेंटिकॉस्ट डे को सेलिब्रेट करते हैं। पेंटिकॉस्ट का मतलब है 50 डेज, 50th और 50वां दिन। तो पैसओवर के बाद जो 50वां दिन आता है उसको यहूदी जूइश कल्चर में पेंटिकॉस्ट डे सेलिब्रेट करते हैं कि जो हार्वेस्ट का, जो फसल की काटना, जो फसल कटती है उसको, पहली फसल जो कटती है उसकी शुक्रगुजारी जो करते हैं, तो वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और पेंटिकॉस्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड पाकरू किस दिन उतरा? उसी 50वें दिन में उतरा। उसी 50वें दिन में पाकरू उतरा जब यीशु मसीह क्रूसीफाई हुए। उसके बाद आज कौन सा? 50th डे, द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। आमेन, हालेलुया। हम किस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं आज? हमारा सेलिब्रेशन क्या है? होली स्पिरिट का इस जमीन पे आना। 2 वीक्स पहले हमने होली स्पिरिट के सरमन को सुना और मैंने आपको वो टेस्टिमनी बताई कि जब तक जिसके पास होली स्पिरिट नहीं है, जब तक ये वीजा नहीं है, हेवन में नहीं जा सकते। तो होली स्पिरिट, और जब होली स्पिरिट आया, जब होली स्पिरिट आता है तो उस दिन क्या हुआ? पहले दिन, पेंटिकॉस्ट के दिन, वो पहला सरमन जब पतरस ने प्रीच किया, फर्स्ट सरमन अबाउट जीसस क्राइस्ट, और क्या हुआ? 3000 लोग उसी दिन सेव हो जाते हैं। आमीन। 3000 लोग यीशु मसीह को रिसीव करते हैं। ये वही पतरस है जिसने क्या कहा था 53 डेज पहले? मैं इसको नहीं जानता। हाँ, ये वही पतरस है जिसने यीशु का 3 बार इनकार किया। वही पतरस पाकरू की पावर से भरता है और ऐसा प्रचार करता है 3000 लोग यीशु मसीह के हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। मांगे खुदावन से मुझे भी इसी बोल्डनेस से भर दे, मेरी जबान को भी छुए। हर किसी को खुदावंद ने
असाइन किए हुए हैं लोग जिनको आपने यीशु मसीह का नाम देना है. We all have to go out and preach the word of God. Or word of God is यीशु मसीह. Amen. Hallelujah. मांगे कि मुझे भी वो boldness दे. किसी इंटरव्यू पे जाए तो डर के मारे पता नहीं अगला कैसा, इस क्रॉस को छुपाना नहीं. ये क्रॉस हमारी जिंदगी की निशानी है. ये क्रॉस वो ब्लेसिंग है, वो ब्लेसिंग है जो इस दुनिया में शायद ना पता चले. जब सांस बंद होगी और जब हम यीशु मसीह के कदमों में होंगे तब पता चलेगा कि ये क्रॉस क्या वैल्यू रखता है. इस क्रॉस की वैल्यू आई वांट टू शेयर वन. एक वक्त था, बड़े वक्तों में पेनफुल टाइम से गुजरे. शायद ये खुदावन का आग में से लेके जाने का प्रोसेस चलता ही रहता है, वो हमें रिफाइन करता ही रहता है. सो एक वक्त में बहुत सारा कुछ मेरी ज़िंदगी में चल रहा था और मैं बड़ी तकलीफ़ में थी. उस दिन उस सुबह मुझे ऐसा लगा कि मेरे सर की जो नर्व है वो जैसे फट जाएगी. बड़ी तकलीफ़ में थी, नींद नहीं आ रही थी. तो मैं वॉक इन क्लिनिक गई और जब वॉक इन क्लिनिक गई तो मेरे डॉक्टर से कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि मैंने आज तक कभी नींद की गोली नहीं ली थी. मुझे पता नहीं था कि ओवर द काउंटर कोई स्लीपिंग पिल मिलती है. सो आई आस्क्ड द डॉक्टर कि मुझे ना 2 गोलियां लिख दें ताकि मुझे आराम आ जाए, क्योंकि मैं बहुत तकलीफ में हूँ. वो डॉक्टर मुझे कहता, मुझे लगता है यू आर सुसाइडल. मैंने कहा नो आई एम क्रिश्चियन, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती. मुझे सिर्फ जहन को आराम चाहिए क्योंकि मैं बहुत तकलीफ में हूँ. उसने कहा नहीं, तुझे ना हॉस्पिटल भेजना है क्योंकि आई डोंट थिंक यू आर इन अ राइट माइंड. मैं उसकी क्लिनिक से ऐसे ही बाहर निकल आई, बट उसके पास एड्रेस था तो मुझे लगा कि ये अब पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म कर देगा. तो मैं मेरे घर के गुजर रही थी और वो भी मेरा उस टाइम वहाँ पे ये रेल ऑसन पे एक सेमेट्री है. मुझे लगा ये बड़ी खाली सी जगह है. मैंने वहाँ पे गाड़ी पार्क करी और आंखें बंद करी कि मैं आंखें बंद करके मुझे 10 मिनट नींद आ जाए. आई वॉज हर्टिंग. और 10 मिनट बाद मेरी कार का विंडो नॉक हुआ तो मैंने देखा 5-6 पुलिस वालों ने मुझे ऐसे घेर लिया. इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को नहीं घेरते मुझे. मुझे ऐसे 5 पुलिस वाले, और वो पुलिस वाला खड़ा कहता गिव मी योर कीज. मैंने कहा वाई? कहता तुझे हॉस्पिटल लेके जाना है. मैं कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ. कहता यू कोई कुछ नहीं बोल सकती, यू हैव टू कम विद अस. उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया यहाँ ब्रैम्पटन सिविक हॉस्पिटल. मैं पूरे रास्ते ही यस्सू 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 करती आई कि जीसस लुक व्हाट इज हैपनिंग. और जब ब्रैम्पटन सिविक हॉस्पिटल में और जो हॉस्पिटल के नर्सेज हैं और सब डॉक्टर आप जानते हैं, इस तरह से वो एक ऐसे कमरे में आपको काइंड ऑफ बंद कर देते हैं. कुछ भी नहीं है दीवार में, कुछ नहीं, नथिंग, जस्ट द बेड. और वहाँ पे उन्होंने कहा यू चेंज. और मैंने कहा वाई? कहती क्योंकि जो जीन्स पहनी है उस जीन्स से भी यू कैन स्ट्रैंगल योरसेल्फ. मुझे तो मरना ही नहीं है, मुझे तो जीना है. एनीवेज आई चेंज. उसके बाद वो नर्स आई, मुझे कहती मेरा फ़ोन मेरा सारा कुछ ले लिया और मुझे कहा कि यू हैव नो से, अगले 3 दिन तक यू विल बी इन अ साइकेट्रिस्ट वार्ड और ना किसी से बात कर सकते हो ना किसी से मिल सकते हो. यू आर गोना बी देयर. और मैं वहाँ पे रो रो के मेरा बुरा हाल हो गया कि जीसस. फिर मैंने कहा ठीक है यीशु, अगर शायद आप यहाँ पे भी किसी के लिए लेके आए होगे, शायद साइकेट्रिस्ट वार्ड में किसी को मेरी ज़रूरत होगी, उसको ही यीशु आपके बारे में बता दूंगी. तो मैं आराम से बैठ गई. अब एक और नर्स आई, मुझे कहती ये क्रॉस उतार दे. मैंने कहा ये क्रॉस की खातिर तो यहाँ तक पहुँची हूँ, ये क्रॉस नहीं उतारने वाली. कहती उतारना पड़ेगा क्योंकि ये डेंजरस है. मैंने कहा दुनिया के लिए तो वाकई बड़ा डेंजरस है. कहती इससे तो अपने आप को हर्ट कर सकती है. मैंने कहा हुन जाके पुट्ठे लटक जाओ, मेरे को 3 की जगह 6 दिन बंद कर दो, ये क्रॉस नहीं उतारूंगी मैं अपने गले से. आई टुक माई स्टैंड. वो चली गई. फिर उसके बाद उसने कहा कि ये सुबह 9-10 बजे की बात है, करते करते 7-8 हो रहे थे और नर्स ने मुझे आके कहा
कि डॉक्टर ने आना था असेसमेंट करने के लिए, पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो यू बी रेडी, बिना डॉक्टर के असेसमेंट के सीधा साइकेट्रिस्ट वार्ड में चले जाएंगे। उस टाइम तक मैं टोटल सरेंडर टू गॉड, कि जब आप हाथ पैर मारना भी बंद कर देते हो कि यू हैव यू नो नथिंग, आप होली स्पिरिट जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। एंड नर्स कहती मैं आधे घंटे में आ रही हूँ तेरे को साइकेट्रिस्ट वार्ड में लेके जाने को। और इतने 5 मिनट बाद एक डॉक्टर दाखिल हुई। डॉक्टर आ गई कहीं से और उसने मुझे असेसमेंट किया, और उसको जब सब पता चला और उसने कहा आई एम सो सॉरी कि यू हैव टू गो थ्रू दिस, यू आर डिस्चार्ज राइट अवे, जल्दी से भाग जा यहाँ से, यू डोंट डिजर्व टू बी हियर। एंड आई वॉज, मैं इस क्रॉस को नहीं उतारा, मैं हॉस्पिटल के बाहर आई सॉ फ्रीडम कैसे होती है। बट खुदावंद में जब आप यीशु को प्यार करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। That was one of the painful days of my life. अगले 3 दिन तक मैं बीमार रही, because it was so shocking to me कि what happened with me. It was painful. पर क्या खुदावंद से प्यार कम हुआ? वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी चीज़, हमारे हालात हमें खुदावंद के प्यार से दूर नहीं कर सकते। That is the foundation of दुआ का घर। वो फाउंडेशन है जिसको कोई हिला नहीं सकता। वो फाउंडेशन है यीशु के प्यार की, यीशु की दीवानगी की, कि दिस इज ऑल फॉर जीसस। सो बड़ी शान से इस क्रॉस को पहने, बड़ी शान से कहें आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू, यस, बड़ी शान से कहें। थैंक यू खुदावन। पतरस ने क्या प्रचार किया उस दिन? बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2:38 को पढ़ते हैं राहुल। पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। रिपेंट कहां से शुरू किया पतरस ने? तौबा कर लो, रिपेंट। एंड सच में इस वक्त मैं सबसे यही बात कहूंगी, रिपेंट। देयर इज सो मेनी थिंग्स जो हमने करी हैं, देयर आर सो मेनी चीजें जो हमारी आंखें देखती हैं, जो कान सुनते हैं, जो हाथ करते हैं, जो पांव करते हैं, जबान बोलती है, जो दिल सोचता है। रिपेंट। पिछले कुछ मंथ्स में यहां खड़े हुए इतनी बार मैं ऐसे होली स्पिरिट से ओवरफ्लो हुई, और मेरा दिल किया मैं नीचे उतरूं और आप सबको अनॉइंट करूं। So many times I got filled कि सबको फिल करने के लिए होली स्पिरिट मुझे वापस यहाँ पे खड़े कर देते। होली स्पिरिट कहते my anointing is not just like this, it is expensive। मैंने बहुत दिया पर दिल ही नहीं बदलते, मैंने बहुत दिया दिल नहीं बदलते, दिल बदलो आज। रिपेंट। नहीं पता कौन सी सांस जिंदगी की आखिरी सांस हो। हमारी कीर्ति सिस्टर वहां बैठे हैं, इनकी छोटी बहन, वी ब्लेस यू और प्रे फॉर द फैमिली। पिछले हफ्ते इनकी छोटी सिस्टर के हस्बैंड, ओनली 53 years old, he passed away। हम दुआ करते हैं आपके सारे परिवार के लिए। 53 years old, सांस तो चली जाती है। रिपेंट टुडे। ये पेंटिकॉस्ट डे आए और चले जाए नहीं, ये हमें ट्रांसफॉर्म करे। आज लेट इट बी द डे ऑफ रिपेंटेंस, जहां पे खुदावंत के आगे झुक के खुदावंत के आगे खोल दें अपने आप को, अपनी हर उस चीज को जो अंदर चल रही, यहां चल रही, यहां चल रही, यहां चल रही। खुदावन मुझे आजाद कर दे। रिपेंटेंस का मतलब खाली चर्च में रोना नहीं है। रिपेंटेंस का मतलब ये नहीं है यहां पे हम रो के चले जाएं। रिपेंटेंस का मतलब है ये रो के हम बदलें, नॉट टू रिपीट व्हाट वी डिड बिफोर। जब हम बदल जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स यू हैव रिपेंटेड।
आज खुदावंद, अगर आज खुदावंद की ये आवाज हमारे कान में जा रही है, खुदावंद मांग रहे हैं, खुदावंद चाह रहे हैं, जो पतरस ने पहला प्रचार किया वही बात आज पाकरू कह रहा है, रिपेंट। डू यू हैव एनीथिंग टू रिपेंट? डू यू हैव एनीथिंग टू रिपेंट? है कुछ खुदावंद से माफी मांगने के लिए? डू यू हैव? देन रिपेंट राइट नाउ। कम एट द फीट ऑफ जीसस, कम एट द फीट ऑफ जीसस। खुदावंद के आगे रख दें, खुदावंद के आगे झुक जाएं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है जो छुपा हुआ है, छुपा हुआ है डीप इनसाइड। आई नो अभी तो मुझे बहुत कुछ बोलना है, बट दिस इज होली स्पिरिट। होली स्पिरिट कह रहा नहीं, वी नीड टू रिपेंट, क्योंकि कलीसिया अगर बदलेगी नहीं तो वो जो गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट, वो कैसे गिफ्ट हमारे लिए फ्रूटफुल होगा? कलीसिया वो पाक साफ कलीसिया के लिए आ रहा है, वो झुर्री के बगैर दुल्हन के लिए आ रहा है, वो बेदाग दुल्हन को लेने आ रहा है। बहुत से बुलाए गए हैं, बड़े कम दाखिल होंगे बादशाहत में। उनमें से हम हों, हम हों, हम हों। दूसरे की आंख का तिनका हमें दिख जाता है, दूसरे की आंख का तिनका दिखता है, अपनी आंख में इतना बड़ा लॉग लट्ठा है वो नहीं दिखता। दूसरे को हम दूर से देखते ही आंखों से ही पूरी जजमेंट कर देते हैं, हमारी आंखें पूरा स्कैन कर देती हैं और बड़ी जजमेंट्स पास कर देती हैं। जजमेंट बिलोंग्स टू द किंग। जज कौन है? याहवे। देयर इज ओनली वन जज, वो यीशु मसीह है, उसके अलावा आप जज नहीं हैं। सो अगर जजमेंट का पाप किया, अगर जजमेंट का पाप किया, पतरस कहता है रिपेंट। अगर किसी को तुच्छ जाना, किसी को छोटा जाना, पाकरू कहता है रिपेंट। अगर ये आंखें पाप से हटी नहीं, पतरस कहता है रिपेंट। अगर ग्रीड ने पकड़ लिया, लालच ने पकड़ लिया, पतरस कहता है रिपेंट। अगर कलाम होते हुए भी खुदावंद कहते, अगर तू अपने भाई के साथ, भाई कौन है? क्राइस्ट एंड ब्रदर्स इन क्राइस्ट, हम आपस में, अगर तू आपस के भाई के साथ तेरा गिला शिकवा है तो अपना तोहफा ऑल्टर पे मत लेके आ, पहले उसके साथ सुलह कर। हम तो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे। पतरस कहते हैं रिपेंट। हमने सुना 10 कमांडमेंट, जो पिछले संडे देखा, सैफायर के पत्थर के ऊपर लिखी 10 कमांडमेंट्स में लिखा, डू नॉट मर्डर, डू नॉट मर्डर। खुदावंद कहते, अगर तू अपने भाई से भी गुस्सा करता है, तूने मर्डर कर दिया। कितने खूनी हाथ हैं हमारे, बड़े खून कर दिए, बड़े अपने अपनों से ही गुस्सा कर दिया, अपनों के साथ ही। रिपेंट, रिपेंट। इस सरमन की अभी 50 स्लाइड्स और हैं, पर होली स्पिरिट ने यहीं पे रोक दिया है। होली स्पिरिट ने यहीं पे रोक दिया है, क्योंकि होली स्पिरिट चाह रहा है, बदला च आन वाला है बेदाग दुल्हन को लेने।
वैसे खूबसूरत हो जाएं आज। वो मौका दे रहा है, वो धो रहा है, रख दें। वो जितनी बार वो फोन खुले उसमें उस गंदगी से आपकी नजर नहीं हटी। रिपेंट टुडे। आज माफी मांग लें खुदावंद से। और रिपेंटेंस इज चेंजिंग, इज ट्रांसफॉर्मेशन, इज ट्रांसफॉर्मेशन। वो शराब जो छूट नहीं रही, वो नशा जो छूट नहीं रहा, आज रखे खुदावंद के कदमों में। रिपेंट। खाली गीत नहीं गाएंगे, मैं मंदिर हूं तेरा। मंदिर के अंदर कौन सिगरेट डालता है? मंदिर के अंदर कौन शराब डालता है? मंदिर के अंदर कौन गंदगी को डालता है? इतना प्राइड आ गया, इतना घमंड आ गया, गरूर आ गया, पता नहीं चलता, छुपा रहता है, छुपा रहता है अंदर। पर जब पीछे से हालात का धक्का लगता है तो जो अंदर होता है वो छलकता है बाहर। रिपेंट टुडे। आज सच में खुदावंद के सामने, हम खुदावंद के सामने वो खूबसूरत बेदाग दुल्हन बन जाएं। होली स्पिरिट छू ले सबको, पाकरू छू ले सबको, छू ले सबको पाकरू। वो वक्त जो हम आपसे दूर गए पाकरू, वो वक्त जब हम आपसे दूर हुए, जब हमें बाइबल से ज्यादा दुनिया से प्यार हुआ, जब हमें वर्शिप से ज्यादा दुनिया की वर्शिप से प्यार हुआ, खुदावन जब हमने आपसे ज्यादा किस दुनिया को नंबर 1 रखा। वी रिपेंट टुडे लॉर्ड, वी रिपेंट खुदावन। हालेलुया। पाकरू रिपेंटेंस का हार्ट दे दें, वो आंसू दे दें जो अपने लिए बहें, क्योंकि शायद कोई एक छोटी सी चीज भी हमें खुदावंद आपके पास आने से रोक ना दे। वो अनफॉरगिवनेस का बड़ा सा पहाड़ जो अंदर बैठा है, वो अनफॉरगिवनेस जो हम माफ नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, भर के रखा हुआ है अपने दिल के अंदर। बड़ा मुश्किल है खुदावंद माफ करना। सच में खुदावंद बड़ा मुश्किल है माफ करना। पाकरू मदद करें, पाकरू मदद करें, आज मदद करें माफ करने में। पाकरू हेल्प अस, पाकरू मदद करें हमें माफ करने में, क्योंकि जो माफी ना दे सका तो बाप भी माफी नहीं देगा और बादशाहत में नहीं दाखिल हो सकेंगे। बाप जी, बड़ों ने दिल दुखाया, छलनी किया, खुदावन पीठ पीछे छुरा घोपा, खुदावन बहुत कुछ दुख दिया, खुदावंद बड़ा दर्द दिया, खुदावंद तकलीफ दी, आंसू दिए। खुदावंद कैसे माफ करें? पाकरू आप मदद करें माफी देने में, क्योंकि हमें बादशाहत में दाखिल होना है। पाकरू मदद करें। ईदे पेंटिकॉस्ट, वो कलीसिया जो आपके हेवन में आने के लिए तैयार हो रही है, ये दुआ का घर, आपका घर। बाप जी, आप इसके मास्टर हैं, आप इसके बादशाह हैं, दुआ के घर के हर चीज आप हैं। मदद करें ताकि हर उसको हम माफ कर सकें, क्योंकि हमें बादशाहत में दाखिल होना है।
पाकरू बड़ा दर्द है, ले लें इस दर्द को, फिर से हर किसी को रिस्टोर कर दें पाकरू, रिस्टोर कर दें पाकरू। यू कैन डू इट पाकरू, आप सब कुछ कर सकते हैं पाकरू। आप तो इन खाली खाली फिजाओं पे जंबिश करके पूरी धरती को बना दिया पाकरू। आप हमारी जिंदगी में जंबिश करें, हमारी जिंदगी को रिस्टोर करें। हमें आपके पास आने से ही कोई चीज रोक ना सके। यस होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। पतरस कहते रिपेंट, तौबा तौबा तौबा। यस फादर गॉड, आज दुआ का घर आपके कदमों में झुका है, आपके कदमों में झुका है पाकरू। आप माफी दे दें। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि दर्द बाहर से नहीं आता, अपनों से आ जाता है। और बहुत सारा दर्द पर हम खुदावंद के सामने रखते हैं। पता है जब हम किसी को ब्लेसिंग देते हैं, जब हम किसी को बरकत की दुआ देते हैं, वो बरकत की दुआ को रिसीव करते हैं और आप भी ब्लेस होते हैं और दूसरा भी ब्लेस हो जाता है। पर खुदावंद यीशु मसीह कहते ब्लेस योर एनिमी, ब्लेस दोज हु कर्स यू। जो आपको कर्स करते हैं उनको भी ब्लेस करें। खुदावंद कितना मुश्किल है, पर खुदावंद कहते कि जब जो आपको कर्स कर रहा है उसको जब आप बरकत की दुआ दे रहे हैं, वो तो दुआ को रिसीव नहीं कर रहा, तो वो बरकत वापस आपके पास आ जा रही है। आप दुगने ब्लेसिंग के हकदार हो जा रहे हैं। Isn't this beautiful? Doesn't that make it so easy कि हम माफी देना आसान हो गया, ब्लेस करना आसान हो गया, ब्लेस करना आसान हो गया। पतरस कहते रिपेंट। वो गुस्सा जो ऐसे आ जाता है, आज खुदावंद के कदमों में रख के जाएंगे। वो हर ऐसी चीज, वो गॉसिप की बदरू खुदावंद निकाल दे हमारे अंदर से। खुदावंद वो डिवीजन की बदरू निकाल दे हमारे अंदर से। खुदावंद वो स्लैंडरिंग निकाल दे हमारे अंदर से। खुदावंद आपका प्यार आज बाढ़ बनकर आ जाए, बाढ़ बनकर आ जाए, बाढ़ बनकर आ जाए। हालेलुया, थैंक यू खुदावंद। आज एक एक को छू लें पाकरू। आज आपकी आज आग बन के एक एक के ऊपर ठहर जाएं, आग बनकर एक एक के ऊपर ठहर जाएं। पाकरू आप कर रहे बहुत कुछ महान, बहुत कुछ महान, बहुत कुछ महान। थैंक यू होली स्पिरिट, दिस इज योर कंट्रोल राइट नाउ। एक एक का दे दें, अपना हाथ उठाएं, पाकरू को अपना हाथ पकड़ा दें। होल्ड माई हैंड होली स्पिरिट। पाकरू मेरे हाथ को आज से आप पकड़ लें, जहाँ ले चल, जहाँ मुझे लेके जाना है। मेरे हाथों को आप पकड़ लें, मुझे ले चल यीशु के करीब। पाकरू मुझे ले चल यीशु के करीब। रमन जी, पाकरू मुझे ले चल यीशु के करीब, हमें और करीब ले जाएं। यीशु क्रूस के ऊपर थे। सबसे मुझे हर चीज जो यीशु के साथ हुई वो दर्दनाक थी। यीशु के मुंह पे थूकना, थूकना, सोचना जरा, ये छोटा सा बच्चा हमारा ये अनाया, ये जूरी, अगर ये कोई हमारे मुंह पे थूके, हमारा हाथ ऐसे हो जाएगा कि बच्चे ने मुंह पे थूक दिया।
हम बच्चे की थूक को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और यीशु मसीह के मुंह पे वो बड़े बड़े लोग थूक रहे थे। एंड यीशु मसीह कहते हैं, ऐ बाप, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इनको माफ कर। कैन वी फॉरगिव? जिसने हमारे ऊपर थूका, जिसने हमारे ऊपर कुछ कहा, फॉरगिव एंड रिपेंट, क्योंकि हमने भी ऐसा बहुत कुछ किया, क्योंकि हमने भी बहुत कुछ किया। हम अपने लिए भी रिपेंटेंस आज खुदावंद में नए होके जाएंगे। आज नए होके जाएंगे, आज नए होके जाएंगे। दिल, बदन, जान, सोचे, ख्वाब, ख्याल, हर चीज पाक रूह से भर के जाएंगे। थैंक यू खुदावंद। और यही पतरस जिन लोगों ने यीशु को कहा था क्रूसीफाई कर दो, सूली पे चढ़ा दो, उन्हीं लोगों के सामने खड़े होके यीशु मसीह का प्रचार करता है। गो एंड प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड, यीशु मसीह का प्रचार करता है। तो ये पतरस इतने डरे हुए में से इतना फियरलेस कैसे हो गया? पाक रूह ने भर दिया। वो डरपोक सा डरा हुआ कहता, मैं तो इसको जानता भी नहीं। इतना करेजियस हो गया कि उसी पतरस को जब उसकी बारी आई कि उसको भी सूली पे लटकाने की मौत की सजा हुई, तो उसने कहा, मैं मेरे मास्टर की तरह नहीं क्रूसीफाई होऊंगा। उसने अपनी मौत अपसाइड डाउन क्रूसीफाई हुआ, सर नीचे टांगे ऊपर करके। वही पतरस क्रूसीफिक्शन की मौत ली, उसी पतरस ने जिसने एक वक्त में कहा था कि मैं इस यीशु को नहीं जानता। कौन सी पावर है वो? होली स्पिरिट। आमेन। वो अभी ही इज वर्किंग इन अस राइट नाउ। वो अभी भी वही होली स्पिरिट इस धरती पे मौजूद है। वही होली स्पिरिट आज हमें जोड़े हुए है। वही होली स्पिरिट ये आपकी गाड़ियां नहीं यहाँ पे लेके आई, ये पाक रूह है जो आज आपको यहाँ लेके आया है। वही होली स्पिरिट आज भी हमें बदलता है। उसका माइंड चेंज नहीं हुआ, पतरस का माइंड नहीं चेंज हो गया, होली स्पिरिट ने उसको पूरा का पूरा बदल दिया। आमीन। हमारा खाली लोग कहते ब्रेन वॉश हो जाता है इन क्रिश्चियंस का। सच में मैं तो बड़ी खुशी से कहती हूँ, होली स्पिरिट आए, विशाल मेरा ब्रेन वॉश हो गया। सच में मेरा ब्रेन वॉश हो गया। पुरानी जो सारी बातें थी वॉश अवे हो गई और यीशु से भर गया। आमीन। हालेलुया। मैं तो बड़े फख्र से कहती हूँ, आई एम ब्रेन वॉश्ड एंड आई एम थैंकफुल टू होली स्पिरिट फॉर वॉशिंग मी फ्रॉम ऑल माई सिंस, फ्रॉम ऑल माई गिल्ट, फ्रॉम ऑल माई शेम एंड फिलिंग मी विद द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, 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 हालेलुया। फख्र से कहें, I belong to Jesus. Amen. Hallelujah. और वो चीज जो पतरस के साथ हुई, वो बाकी के 10 अपोस्टल्स के साथ भी हुई। आमीन। वो जो पाक रूह ने छुआ, सबको छुआ, आज तभी यीशु मसीह को प्यार करते हैं। और वो सब क्या हुए? आग से भर गए। वो सब क्या हुए? आग से भर गए। मांगे आग, मांगे आज पाक रूह फिर से उस आग से मुझे भी भर दे। मांगे, जो मांगेगा वो पाएगा। जो ask and you shall receive, seek and you shall find, and knock and it shall be open। जो खटखटाएगा खुल जाएगा। आपने क्या दुआ कराई थी पिछली बार? मैं खुदा के और करीब आ जाऊं। जो मांगेगा वो पाएगा। खुदावन के करीब आना, यही मांगते जाए और पाक रूह भरते जाएंगे, खुदावन भरते जाएंगे। उन लोगों के लिए जो डरे सहमे थे, उनके लिए बुक ऑफ एक्ट्स प्रेरितों के कर्तव्य 6 में उन्हीं के लिए लोगों ने कहना
शुरू कह दिया, ये आगे वो लोग, those who are turning the world upside down, हालेलुया। हम भी वैसे बन जाएं कि जब हमें लोग देखें कि ये वही लोग हैं, आगे यीशु वाले, आगे हालेलुया वाले, हालेलुया। हम जहां से जाएं, हालेलुया वाले, आगे हालेलुया वाले, आमीन। हमें ऐसे ऐसे शान से बोले हालेलुया वाले, हाँ, आमीन। खुदावन पाखरू ब्लेस करे। अभी बहुत सारा सरमन बाकी है, बट नेक्स्ट संडे को विल कंटिन्यू। होली स्पिरिट आज कह रहा है rejoice in me and he's gonna fill us, he is gonna fill us. We are gonna go over this next Sunday, but आज इस वर्ष को रिसीव करेंगे, क्योंकि जब पावर ऑफ होली स्पिरिट, जब होली स्पिरिट आता है तो वो क्या करता है, जब वो होली स्पिरिट आता है तो वो क्या करता है, वर्ष पढ़ेंगे इज़ेकियल 36 25 to 27। जल्दी से इसकी बाइबल पकड़ाना राहुल की। इज़ेकियल, रोहित का है, इज़ेकियल 36 25 to 27, इसको रिसीव करेंगे। I will sprinkle clean water on you, amen। अभी जब हम रिपेंटेंस के लिए बैठे, जब हम खुदावंद के आगे तौबा के लिए बैठे, खुदावंद क्या कहते, मैं क्या करूंगा, sprinkle clean water on you and you shall be clean from all your uncleanness and from all your idols I will cleanse you। Hallelujah. 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 This is beautiful. Holy Spirit is doing something great. Thank you, Holy Spirit. मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। शुद्ध, ये उर्दू वाले भी निकाल के रखें। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। वाव। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। Hallelujah. He's doing it right now for all of us. Thank you, खुदावन। तब तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा। तब तुम पर साफ पानी, साफ पानी, शुद्ध पानी। कौन सा पानी, ये पाखरू। अभी हम गीत गा रहे थे, बारिश बनकर आ ऐ रूहे पाक, बरस जा बरस जा। वो बरसता जा रहा है। I will sprinkle clean water on you। मैं तुम पर साफ पानी छिड़कूंगा और तुम पाक साफ होंगे। और तुम पाक साफ हो जाओगे। और मैं तुमको तुम्हारी तमाम गंदगी से और तुम्हारे सब बुतों से पाक करूंगा। तुम्हारी तमाम गंदगी से, तमाम बुतों से क्या करूंगा। एक बड़ा बुत पिछली बार फोन वाला था, उससे साफ किया खुदा ने, बाद में पूछेंगे, चलें। और मैं तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। नया दिल। Who wants a new heart? रखे हैं दिल के ऊपर हाथ। खुदावंद टूटा फूटा ऐसा स्टिचिंग वाला काम नहीं, वो रिप्लेस कर देता है। He is the biggest surgeon of all। वो कहता मैं नया दिल दे दूंगा, नया दिल। Yes, मैं Lord। तुमको नया दिल बख्शूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। नया रूह डालूंगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूंगा। और तुम्हारे दिल के अंदर जो पत्थर दिल है उसको निकाल डालूंगा। और गोश्तीन दिल तुमको अनायत करूंगा। वो नरम प्यारा सा दिल जो यीशु को प्यार करता है और जो यीशु के हुक्मों पे चलता है, वो दिल दे दूंगा। और मैं अपनी रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा। पाक रूह को डालूंगा
और तुमसे अपने आइन की पैरवी करवाऊंगा, और तुमसे अपने हुक्मों को पूरा करवाऊंगा, और तुम मेरे हकाम पर अमल करोगे, क्योंकि हम अपनी ताकत से खुदावंद के कलाम पे नहीं चल सकते, और हम उनको अपनी बजा लाओगे। हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते, होली स्पिरिट की ताकत से आई कैन डू ऑल थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। आमेन, हालेलुया। आज इसी होली स्पिरिट से, इसी तरह से हम भरते जाएं, भरते जाएं, भरते जाएं। बहुत सारी बातें थी बट अब नेक्स्ट के लिए, और कलाम क्या कहता, मैथ्यू 28:19, गो देयरफॉर मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशंस। आमेन, ये हमारा काम है, बाहर जाना और यीशु मसीह की किंगडम को भरना, एंड बैप्टाइज देम इन द नेम ऑफ फादर, सन एंड होली स्पिरिट। और उस एनॉइंटिंग, वो जो एनॉइंटिंग है उससे भरने को तैयार हो जाए। एनॉइंटिंग कहाँ से आती है? हु इज एनॉइंटिंग? होली स्पिरिट इज द एनॉइंटिंग। आमेन, होली स्पिरिट हिमसेल्फ इज एनॉइंटिंग। होली स्पिरिट आ जाए, कोई क्या अपनी एनॉइंटिंग ट्रांसफर करेगा? होली स्पिरिट खुद मौजूद है अपने आप से भरने के लिए। ही इज हियर टू anoint us all today. Amen, hallelujah। और जब वो anointing आती है, थैंक यू रमन जी, बहुत मिस हुए, हालेलुया। जब वो anointing आती है तो anointing क्या करती है? डिलीवर करती है। Amen, हालेलुया। अब पाखरू का गीत दिखा दें। Hallelujah, this is so much of Holy Spirit here. Holy Spirit, thank you Holy Spirit। आज रिसीव करें यसाया 10 का 27, यसाया आइज़ाया 10 का 27। Anointing will not just deliver you from the yoke, but also give you the authority to destroy it. Amen। जो anointing है, जो पाखरू यहाँ पे है, वो क्या करेगा? वो खाली आपको डिलीवर ही नहीं करेगा, वो आपको पावर दे देगा, अथॉरिटी देगा टू डिस्ट्रॉय उन सारे बंधनों को, उन बॉन्डेजेस को। आमेन, हालेलुया। बी रेडी टू फिल more and more and more with Holy Spirit, in Holy Spirit. Praise the Lord everyone। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। God bless you all। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें, और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।